दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और नया बिजली कनेक्शन कराना चाहते हैं, अपने घरेलू बिजली कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको कैसे करना आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउजर पर आना है और झटपट बिजली लिख करके सर्च कर देना है। जैसे लिखेंगे तो आपको पहला वेबसाइट मिलता है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का, इसी पर क्लिक करना है। दोस्तों झटपट पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, इसके तहत ही नए कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं आ रहे तो आप उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर भी जा करके एक नया ऑप्शन मिलता है कनेक्शन सेवाएं में नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करें झटपट कनेक्शन, इस पर क्लिक करके भी आप इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। इस पोर्टल का इंटरफेस चेंज हो गया दोस्तों, पहले कुछ दूसरा इंटरफेस था, अब दूसरा है। इस वजह से मैं पूरा लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ से ही नए आवेदन के लिए आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम टू अप्लाई फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले लॉग इन करने के लिए बोलता है, बट अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार आए हैं तो आपको देखिए रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म खुल कर आएगा। सबसे पहले एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम डालना है, एप्लीकेंट का मिडिल नेम और एप्लीकेंट का लास्ट नेम। ध्यान यहाँ दोस्तों ये रखना है जो आधार में विथ स्पेलिंग, जो आधार में स्पेलिंग वो वही सेम टू सेम डाला है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपका केवल एक ही नाम है, जैसे आपका केवल राम नाम है, तो फर्स्ट नेम में डाल दीजिएगा और इनको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको एक ईमेल डालना है, आपको एक ईमेल यहाँ पर डाल दीजिए, कोई भी, अगर ईमेल नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक मोबाइल नंबर एंटर करना। मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मोबाइल पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। तो मोबाइल पर रिचार्ज होना आवश्यक है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंचेगा। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है। इसका ये कैप्चा जो भी दिखेगा 1+1 क्या होगा वो यहाँ भर करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। एन OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल पर जो डाला उस पर एक OTP गया है, वही OTP यहाँ पर डालना और इसका सबमिट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। योर रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज डन सक्सेसफुली एंड योर लॉगिन आईडी इज। देखिए आपकी लॉगिन आईडी आ चुकी है, जो कि मैंने हाइड कर रखी है। अब इसी लॉगिन आईडी से दोस्तों आपको आगे का आवेदन करना है। तो इस लॉगिन आईडी को आप नोट करके रख लें कहीं पर भी, क्योंकि यही आपकी बार बार काम आने वाली है। तो अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से लॉगिन वाले पोर्टल पर आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, मतलब अपने जो मोबाइल नंबर डाला वो डालकर फिर सेंड OTP पर क्लिक करके आपके पास एक OTP जाएगा, उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, या अपना पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, आपके मन में डाउट होगा। तो जो अभी आवेदन किया तो आपके मोबाइल नंबर जो डाला उस पर एक मैसेज जाता है, और एक तो लॉगिन आईडी वहां पर गई है मोबाइल पर ही मैसेज में, और एक पासवर्ड भी गया है। तो वो दोनों डाल करके कैप्चा डालकर लॉगिन करना है, या आप OTP से लॉगिन करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो मैं देखिए पासवर्ड से करता हूँ, जो मुझे लॉगिन आईडी मिली है और जो मेरे मोबाइल पर एक पासवर्ड गया है वो, और कैप्चा डालकर लॉगिन करूंगा। जैसे आप उस पर लॉगिन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएंगे आप, लिस्ट ऑफ प्रीवियस अप्लाइड एप्लीकेशन, नो ओपन एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन यूजिंग द अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। तो अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पर प्रोफाइल भी दिखेगा, होम भी दिखेगा। आपका दूसरा जो अभी आपको आईडी मिली थी वो ऊपर दिखेगी, देख सकते हैं। यहाँ से अपना पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, बना ले जिससे आप याद रख सके। देख सकते हैं पासवर्ड अपडेट हो चुका है मेरा सक्सेसफुल। अब बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से आप आते हैं, यहीं से दोस्तों नया आवेदन करना है। देखिए क्या ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन का, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड आता है, यहाँ पर सारा डिटेल दिखेगा। आपको देखिए 6 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर साइट इंस्पेक्शन होगा, इसके बाद कनेक्शन स्टेटस होगा, एस्टीमेट कॉस्ट बनेगी, पे एस्टीमेट कॉस्ट करना होगा, साइट रीड लाइन्स होगी। तो ये सारे स्टेप आपको भरने होंगे सारे। तो सबसे पहले देख सकते हैं पर्पज ऑफ सप्लाई एंड डिवीजन सिलेक्शन करना होगा। तो पर्पज ऑफ सप्लाई में आपको देख सकते कमर्शियल, डोमेस्टिक कैसा कनेक्शन कराना चाहते हैं। तो मैं घरेलू डोमेस्टिक कराना चाहता हूं तो घरेलू भर दूंगा। सिंगल टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन कह रहा है, क्या सिंगल टू, जैसे आपके 2 घर हो है ना, तो आप एक ही कनेक्शन से दोनों घर चलाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर आपका एक घर है तो आप नो पर क्लिक रहने दें। आर यू BPL कार्ड होल्डर, क्या कह रहा है कि आपके पास BPL कार्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दें।
डिस्ट्रिक्ट वेयर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद डिवीजन आपका क्या है वो सिलेक्ट करना है, आपका डिवीजन यहाँ पर कौन सा पड़ता है। इसके बाद एप्लीकेशन टाइम में न्यू कनेक्शन पहले से सिलेक्ट होगा। नियर बाई हाउस अकाउंट आईडी ये डालनी है, अगर मैंडेट मतलब आप नहीं डालना चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से आप दूसरे पेज पर आएंगे। अब एप्लीकेंट का डिटेल आएगा। सबसे पहले फोटो अपलोड करनी है एप्लीकेंट की, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं चलिए अपलोड पर क्लिक करूंगा। फाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर पर्सनल नेम डालना, कनेक्शन बीइंग अप्लाइड इन नेम ऑफ, तो यहाँ पर पर्सनल नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना, मेल या फीमेल है क्या वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है क्या वो सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द फादर या स्पाउस, आप यहाँ पर अपने पिता का नाम दे सकते हैं या स्पाउस अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं या अपनी वाइफ का नाम दे सकते हैं यदि शादीशुदा महिला है तो। अगर शादीशुदा महिला के नाम आवेदन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर नाम देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका पहले से लिंक होगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है। अब यहाँ पर नेम ऑफ मदर, आप माता का नाम भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते छोड़ सकते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई दूसरा देना चाहते हैं देख सकते हैं। और इसका ऑक्यूपेशन आप करते क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर, बिजनेस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना। कुछ नहीं करते तो अदर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें। हाउ ओल्ड इज द प्रमाइसेस, आपका घर कितना पुराना है, बिटवीन 5 to ईयर, न्यू, अदर, विद इन 5 ईयर कितना है तो वो आपको भरना है। जैसे मेरा बहुत पुराना है तो मैं अदर भर दूंगा क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। 5 से 10 साल के बीच न्यू है, अदर विद इन 5 ईयर तो मेरा अदर है, इससे ज़्यादा पुराना है तो मैं इसमें अदर सिलेक्ट करूंगा। इन द फ्यूचर हाउ मैनी एयर कंडीशन कैन बी यूज, कह रहा फ्यूचर में क्या आप एयर कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसे सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, बस कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है। सबसे पहले हाउस नंबर, बिल्डिंग या कॉलोनी नंबर, लैंडमार्क, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, है ना। अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो इस पर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक भर जाएगा और इसके बाद कंटिन्यू करना है। अब यहाँ हाउस नंबर में एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं तो हाउस नंबर तो गांव में होता नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। इसके बाद ये भरने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको प्रीमाइसेस एड्रेस वेयर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, वो एड्रेस देना है जहां पर आप कनेक्शन कराना चाहते हैं। तो खसरा नंबर या हाउस नंबर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के तो हाउस नंबर आप डाल दें। बिल्डिंग या कॉलोनी नंबर, लैंडमार्क क्या है आसपास का जो आपका लैंडमार्क है वो, लोकेलिटी क्या है, उसका लोकेशन टाइप क्या है, रूरल है अर्बन, ग्रामीण या शहरी, किसमें कनेक्शन कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। तहसील आपकी क्या है वो सिलेक्ट करना है। पिन कोड क्या है वो डालना है। इसका एरिया प्लॉट इन स्क्वायर फीट आपको डालना है कि आपका जहाँ पर घर बना है वो टोटल एरिया कितना है वो डालना है। इसके बाद कितने एरिया में घर बना है वो डालना है। अगर दोनों सेम है, जैसे आपका 100 स्क्वायर फीट में बना है, 200 स्क्वायर फीट में बना है तो वो यहाँ पर डालना है। नेम ऑफ द नियरेस्ट सब स्टेशन, सब स्टेशन आपका सबसे पास से आपके यहाँ बिजली कहाँ से आती है वो डालना। अगर नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने लैंडमैन से भी पूछ सकते हैं। टू अवेल टीडीएस बेनिफिट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट प्लीज इंटर योर पैन, अगर आप टीडीएस में छूट लेना चाहते हो तो अपना पैन कार्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर में अमाउंट केबल विल बी प्रोवाइडेड, कह रहा है जो केबल मिलेगी वो किसके द्वारा आपको, तो बाई कंज्यूमर ही सिलेक्ट करें क्योंकि यही ज्यादा ऑप्शन है। अगर आप बाई डिपार्टमेंट करेंगे तो आपका कनेक्शन बहुत लेट होगा, तो बाई कंज्यूमर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर इनक्लोजर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट एविडेंस इन सपोर्टिंग ऑफ लॉफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट वेयर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द एप्लीकेंट इज नॉट ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस देन रेंट एग्रीमेंट विद एनओसी। अब आपको दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, मतलब घर का जहाँ कनेक्शन कराना चाहता हो उसका डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास रजिस्ट्री है, आप शहरी से तो रजिस्ट्री का पहला पेज अपलोड कर दें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके पास तो ये ऑप्शन वो फॉर्म होगा नहीं, तो इसके लिए आपको एक हलफनामा बनवाना होता है। वो हलफनामा यहाँ पर अपलोड करना हो, ये तहसील से बनेगा। तहसील में जाइए, ऑटोमेटिक वो बोलिए मुझे कनेक्शन कराना, वो एक हलफनामा बनाकर आपको दे देगा और इसके बाद उसे अपलोड करना है। एक आईडी प्रूफ यहाँ पर देना होगा। देखिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना, हाउस अलॉटमेंट लेटर, हाउस रजिस्ट्री, हाउस टैक्स या रेंट एग्रीमेंट, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में आप कोई एक
ऑप्शन यहाँ पर, जैसे अगर हाउस अलॉटमेंट लेटर है तो इसी को आप सिलेक्ट करके हलफनामा करें। हाउस रजिस्ट्री गांव में होती नहीं है, हाउस टैक्स रिसिप्ट होती नहीं है, रेंट एग्रीमेंट ऑनर कंसेंट होता नहीं। तो आप हाउस अलॉटमेंट लेटर या रेंट एग्रीमेंट या ऑनर कंसेंट इस पर आप क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ पर हलफनामा अपलोड करें। आईडी प्रूफ में अब आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड कोई इनमें से कोई एक दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी अपना वो बनवा रखा है, रेंट एग्रीमेंट, ऑनर कंसेंट जो भी है वो सिलेक्ट करना है। हाउस अलॉटमेंट लेटर तो उसे यहाँ अपलोड करना है। देख सकते हैं 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने शपथ पत्र बनवा रखा है और वो यहाँ पर अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद आईडी प्रूफ में मैं आधार दे दूंगा, आधार नंबर डालना और उसे अपलोड करके कंटिन्यू करना है। अब जब जैसे दोस्तों वो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइड लोड, आपको यहाँ पर लोड देना है कि कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड लोड यहाँ 2 किलोवाट दिखा रहा है, तो मुझे 1 का चाहिए तो मैं यहाँ 1 फिल कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 फिल होता है, तो आप ऐसे जरूर एडिट करें, नहीं 2 किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा, फिर बिल वगैरह आपका ज़्यादा आएगा। अप्लायंसेस आप क्या क्या चलाना चाहते हैं, AC चलाना चाहते हैं, फैन चलाना चाहते हैं, बल्ब जलाना चाहते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर भरेंगे उस चीज में CFL, देखिए बल्ब का ऑप्शन नहीं तो CFL चलाना चाहता हूँ। कितने वाट की, 8 वाट की, कितनी, मैं मात्र 2 या 3 CFL चलाऊंगा, इसे ऐड कर दूंगा, है ना। जितने भी उपकरण आपको चलाने वो सभी यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे बारी बारी से। इसके बाद मुझे फैन चलाना है तो फैन पर क्लिक कर दूंगा, 60 वाट का फैन, और मुझे मैक्सिमम 2 फैन चलाने, उसे ऐड कर लूंगा। अगर आप टीवी चलाना चाहते हैं फ्रिज, ऐसे बारी बारी से उन्हें ऐड कर लेना है। उसके आधार पर आपका लोड कैलकुलेट होगा। देखिए टोटल वाट जो मैंने ऐड किया 144, टोटल इक्विपमेंट 5, टोटल लोड मेरा 0.14 का आ रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड लोड 1 किलोवाट करिएगा, क्योंकि 1 किलोवाट से कम होता नहीं है, 2 होगा बट इससे कम नहीं होगा, तो मुझे 1 ही करना है, तो मैं 1 यहाँ ऑटोमेटिक फिल करूंगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इसका कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं। इसके प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर पूरा फॉर्म जो आपने भरा वो ऑटोमेटिक सब दिखेगा। मैंने चीजें हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। और इसके बाद आपको नीचे आना है, आप इसे PDF के तौर पर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद फाइनल सबमिट करना है। सब कुछ चेक कर लें कि सब कुछ आपका सही है नहीं है, कोई भी गलती है अगर तो आप गो बैक पर क्लिक करके इसे सुधार कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। स्टेप सेकेंड में आ चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ डेट फॉर साइट इंस्पेक्शन एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी सबमिशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है, आपका नाम दिखेगा, प्रोसेसिंग फी 50 रुपए आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी देनी होगी और 3 डेट सिलेक्ट करनी है, जिसमें आपके घर पर या तो जेई या तो लाइनमैन आएगा, देखेगा कि आपके यहाँ कनेक्शन देने लायक जगह है नहीं है, आपके पोल जो है बिजली के खंभे हैं दूर तो नहीं, वो सारा इंस्पेक्शन करता है। तो उसके लिए आपको 3 डेट को सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको डेट देख सकते हैं। 27 तारीख अवेलेबल है एक, और दूसरी डेट की बात करें तो 28 और 29, मैं देखो तीनों डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ चुकी हैं। अब आपको 50 रुपए का पेमेंट करना है, तो क्लिक पर क्लिक करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा, आप QR कोड जिससे भी करना चाहे उसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, QR आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 50 रुपए का पेमेंट कर देना है। तो ये देखिए मैंने पेमेंट कर दिया, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए मैं पेमेंट करते समय समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। तो देखिए फिर से मैं लॉगिन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई है, मेरा पेमेंट जबकि कट चुका है 50 रुपए। तो दोस्तों वहां पर मेरा पेमेंट फेल हुआ था, है ना। तो मैं यहाँ पोर्टल पे फिर से आया हूँ कि देखता हूँ कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर भी पेमेंट मेरा फेल दिखा रहा है, कोई टेक्निकल एरर हो। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। पर क्लिक करेंगे देखिए रजिस्ट्रेशन पेमेंट पेड सक्सेसफुली, यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है, वहाँ फेल जरूर हुआ था बट ऑटोमेटिक ले लिया। देखिए एप्लीकेशन नंबर के थ्रू पेमेंट डन दिखा रहा है। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद पेमेंट डिटेल देख सकते हैं, पेड हो चुका है। यहाँ से आप पेमेंट रिसीव्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पेमेंट रिसीव्ड भी अपनी डाउनलोड कर ली, मैंने चीजें हाइड कर रखी हैं। फिर से उसी विंडो पर कुल मिलाकर आपको वेट करना है। जो आपने 3 डेट सिलेक्ट की ना, उस डेट पर कोई आपके यहाँ आएगा, जेई या लाइनमैन देखेगा कि आपके यहाँ कनेक्शन होगा या नहीं। उसके बाद फिर सारी प्रोसेस जो और स्टेप बचे हैं वो हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जब आपने पहले चरण के लिए आवेदन कर दिया है न्यू बिजली कनेक्शन के लिए और आपका यहाँ पर इंस्पेक्शन हो चुका है साइट का, आपके घर पर जेई या लाइनमैन आकर इंस्पेक्शन कर चुका, उसने रिपोर्ट लगा दी है, और इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो आज इसमें हम कवर करेंगे। हालांकि मैंने इन दोनों पार्ट को ऐड करके ही अपलोड किया है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। आपको यहाँ पर OTP से या पासवर्ड से जैसे भी लॉगिन करना चाहे, तो आपको जो लॉगिन ID मिली थी
जो पासवर्ड है और जो कैप्चा है वो डालकर लॉगिन करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको देखिए प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन फिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पर ओके हो चुका है, रिमार्क डन हो चुका, मतलब आपका यहाँ पर सर्वे हो चुका है। और फीडर टाइप आप एग्जिस्टिंग फीडर, नॉन रैपिडर कनेक्शन एरिया, रूरल, सप्लाई थ्रू 0.23 किलोवाट। और अब आपको यहाँ पर फीस देनी होगी, जो कि देख सकते हैं फीस 1306 रुपये अप्रॉक्स कट रही है। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आप बालम रिपोर्ट नहीं लगी होगी तो प्रोसीड टू नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ ओके नहीं आएगा, डन नहीं आएगा, इस ध्यान रखें। तो अगर आप बालम रिपोर्ट नहीं लगती तो अपने जेई से या अपने लाइनमैन से कांटेक्ट करिएगा कि सर मैंने नया कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, उसका रिपोर्ट प्लीज लगाइएगा। तो वो जब रिपोर्ट लगाएंगे तभी ऐसा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट के करते हैं तो यहाँ पर सकते हैं हेड वाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाता है कि जो आपके 1306 रुपये कट रहे हैं, किस वाट के सरकार ले रही है। केबल कॉस्ट 0 ले रही है, अदर चार्जेस 184 ले रही है, जिसमें कि आपको अमाउंट 156 जीएसटी जिसमें लगा है 2800 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 रुपये, तो 100 रुपये ऐड है, लाइन चार्ज का 150 रुपये, मीटर का कॉस्ट 872 रुपये ले रही है सरकार। तो ये सारा ऐड करने के बाद 1306 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट एनी 3 टेंटेटिव डेट फॉर मीटर इंस्टॉलेशन। आपको मीटर लगाने के लिए 3 डेट का सिलेक्ट करना होगा, किस दिन आके घर पर आपका मीटर लगाया जाए। तो आप देख सकते हैं जो भी डेट, जैसे 28 तारीख आज है तो 28 अवेलेबल नहीं है, 29 अवेलेबल है, 30 अवेलेबल है, तो 30 आप सिलेक्ट कर लें एक। इसके बाद एक आपको और करनी होगी और लास्ट डेट एक और करनी होगी, जैसे कि मेरा मान लो मैं 3 फरवरी कर लेता हूँ। तो इन डेट पर 30 जनवरी या 31 जनवरी या 3 फरवरी के डेट मैंने सिलेक्ट की है। इन दिनों में ही मेरे घर पर कोई ना कोई बिजली विभाग से आएगा और मीटर इंस्टॉल करेगा, मीटर लगाएगा। इसके बाद आपको नीचे आकर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों 1306 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर, वैलेट जिससे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यूआर सिलेक्ट करता हूँ भीम का, तो मेक पेमेंट फॉर 1306 पर क्लिक करूंगा और एक क्यूआर आ जाएगा, इससे मुझे पेमेंट करना है। तो मैंने अपने फ़ोन पे से क्यूआर को स्कैन किया और यहाँ पर इसे पेमेंट कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी पेज वगैरह रिफ्रेश नहीं करना है। देखिए पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ से रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप रसीद डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आप इसी पेज पर आएंगे, फिर आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब बोला जा रहा है स्टेप 6 पर आप पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं 4-5 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, साइट इंस्पेक्शन, कनेक्शन स्टेटस, एस्टिमेटेड कॉस्ट, पे एस्टिमेटेड कॉस्ट, साइट रीडनेस का आपका ऑप्शन आ चुका है। बोला है साइट इज रेडी फॉर मीटर इंस्टॉलमेंट, तो यस पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। साइट readiness form submitted successfully. You have successfully submitted work completion detail. You will be initiated about final meter installation supply. अब आपको दोस्तों यहाँ पर वेट करना होगा। आपके सारे स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और आप बैक टू डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। आपका फाइनली सक्सेसफुली आपका मीटर का कनेक्शन, जो बिजली कनेक्शन है वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप आइएगा और आप वेट करिएगा, जब आपके घर पर मीटर लगेगा तो कोई ना कोई बिजली विभाग से आएगा, आपका मीटर लगाएगा। मीटर लगाने के बाद आपका बिजली बिल आसानी से चालू हो जाएगा। आप इन जो मैंने आपको डेट दी है ना, उन डेट पर कोई आएगा, बिजली बिल आपके घर में कनेक्शन करके चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे झटपट पोर्टल से उत्तर प्रदेश में न्यू बिजली कनेक्शन, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई कर सकता है। अगर को हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा दोस्तों इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखाई है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है आपके जब आप आवेदन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।